टॉकिंग जो अबाउट जो साजिशों में माहिर है। टॉकिंग अबाउट अगली मैं टीम साजिश में नहीं, मैं षड्यंत्र में माहिर हूँ। अगली टीम साजिश और षड्यंत्र दोनों में माहिर है, क्योंकि उनके पास माही है। एंड वाह। उनका माही ऐसा माही है कि माही का वे ही चलता है, बिकॉज ही हैज ब्रॉट अनदर रूल इन आईपीएल। एंड जैसा मैंने आप लोगों को एपिसोड के शुरू में बोला था, आई एम अ वेरी बिग एम एस धोनी फैन। एंड मुझे वो बंदा एज एज अ क्रिकेटर, द वे ही हैज चेंज्ड इंडियन टीम, जो उसके स्ट्रेटेजीज थे, हाउ ही केम फ्रॉम एन अनऑर्थोडॉक्स विकेट कीपिंग स्टाइल, और उसने उसको ही हैज बिकम दैट हैज बिकम द न्यू विकेट कीपिंग स्टाइल। ये सब चीजों की वजह से मुझे ये बंदा पसंद था। बट महेंद्र सिंह धोनी शुड हिमसेल्फ नो कि बॉस, इट्स टाइम। while there are many fans who want to play for him, etc, 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 it is done. He has to hung those boots up. भाई कोई दूसरा बंदा has to become the new face of Chennai Super Kings. He cannot drag it for a very long time. But again, that is for another episode. इस पे एक another episode बन सकता है, वो हम कभी और बनाएंगे। Talking about what can be done from the CSK standpoint, तो सबसे पहला उस चीज को रूल आउट करते हो विच वुड बी वेरी वेरी, मतलब बोल सकते हैं इज 100% ऑन द कार्ड्स, दैट इज द अनकैप्ड प्लेयर को पहले हटा लेते हैं। द अनकैप्ड प्लेयर वुड बी एम एस धोनी, सो वन वन ऑप्शन इज गॉन फॉर देम। दे हैव 5 ऑप्शंस लेफ्ट। 5 में से फर्स्ट वुड 100% बी देयर कैप्टन, जो कि होंगे ऋतुराज गायकवाड़ फॉर 18 करोड़। द नेक्स्ट प्लेयर एट 14 करोड़ should be ideally Shivam Dube for them. Shivam Dube needs to capture that 14 crores वाला mark, because I don't think CSK के पास at this given point of time कोई ऐसा बढ़िया प्लेयर है जो वो मार्क को चेंज कर सकता है। Their third player would be at 11 crores, that is Matisha Patirana. He has to be in that lineup. Matisha Patirana को अगर नहीं लेंगे तो I don't think they would be able to get him at an auction below 11 crores. People will bang him अबाउट 12-13 करोड़ आराम से। उसके बाद द द द फोर्थ एंड द फिफ्थ ऑप्शन। रविंद्र जडेजा का क्या है भाई? ओ सर शिट, मैं अपने सर जडेजा को भूल गया। तो देन दे विल हैव टू स्वैप। फर्स्ट इज ऋतुराज गायकवाड़ एट 18, देन रविंद्र जडेजा एट 14। या फिर वो लोग शायद रविंद्र जडेजा को एज ट्रिब्यूट देने के लिए रविंद्र जडेजा को 18 पे भी कर सकते हैं, एंड ऋतुराज माइट टेक द 14 करोड़। वो आपस में आई वो लोग डोंट देख थिंक लेंगे क्या होगा। बट यस, रविंद्र जडेजा एंड ऋतुराज गायकवाड़, ईदर ऑफ देम फॉर 14 और 18 करोड़। देन 11 करोड़ में शिवम दुबे हैज टू कम इन, or probably they might pitch 14 crores to Shivam Dube as the fifth player, and Matisha Patirana को 11 दे देंगे, because उस दोनों में वो दोनों में टसल होने वाली है, इज व्हाट आई फील। कनन यस यस कनन, ईशान। बट अगर आप 5 के 5 प्लेयर रिटेन कर लेंगे तो आपके 120 करोड़ में से 75 करोड़ तो आपके ऐसे ही चले गए, प्लस आप मुझे थाला मुझे को लग लेंगे नहीं रहा तो है 6 सीएसके रिटेंशन इज के थिंकिंग अबाउट 79। दैट एनीवे, while if they are bringing an uncapped player for 4 crores, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग वो चीज के बारे में एनीवे सोच रहे हैं, बिकॉज दे तो हैव टू। 79 करोड़ में आपने 6 प्लेयर ले लिए हाँ इंक्लूडिंग द अनकैप वन, तो आपके पास हार्डली 41 करोड़ में आपको पूरी टीम 20 खिलाड़ी और बनाने हैं। कैसे करेक्ट। बनाओगे? और यही यही डिफिकल्ट चीज होने वाला है फॉर सीएसके। यस जोशुआ, बोलिए प्लीज। मैं आई थिंक दे विल नॉट। ये सीएसके ने पिछले दो ऑप्शन में ये दिखाया है कि दे आर विलिंग टू ब्रेक द बैंक। ओके, स्पेशली फॉर प्लेयर्स दे रियली वांट। नाउ दैट फॉर दैट उस चीज को, अगर वो डर रहे हैं उससे, तभी जाके शायद ये रूल बना होगा अनकैप्ड प्लेयर का, ताकि ये महेंद्र सिंह धोनी को अपने खेमे में रखे रहें। मेरे हिसाब से धोनी, जडेजा, पतिराना और ऋतुराज के अलावा they will not go for anybody else and they may pick up players from the auction only, because ईशान रैज a valid point कि उनके पास ऑक्शन में स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 3 खिलाड़ी और रिटेंशन में और एक आरटीएम, या मतलब 3-4 खिलाड़ी से ज्यादा ये रिटेन आइदर दिस वे और दैट वे ये नहीं करेक्ट। करेंगे मेरे हिसाब से। यू आर राइट जोशुआ, मुझे लग रहा है कि हालांकि खिलाड़ी हैं उनके पास, हाँ मतीश पतिराना है और ये है मनीष तीक्षणा, ये उनके लिए थोड़े लॉयल रहे हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से उनके पास रहेंगे विकल्प ऑप्शन में, जो कि शायद बाकी लोग ना लें। राइट, पतिराना, धोनी, जडेजा एंड ऋतुराज, दिस इज देयर कोर। दे माइट गो एंड ब्रेक द बैंक फॉर शिवम दुबे इफ
Dubé goes in the auction. शिवम दुबे एंड डेफिनेटली डेवॉन कॉनवे ऑल्सो इज समवन, आई थिंक वो लोग दोनों उस पर बेट करेंगे, वो दोनों को लोग जरूर नॉट लेंगे टू फ्रॉम। फॉरगेट रचिन रविंद्र। अब रचिन रविंद्र को लास्ट ईयर तो 2 करोड़ में उठाए थे वो लोग, एंड आई डोंट थिंक रचिन रविंद्र कैन बी बॉट एट 2 करोड़ एनी डे नाउ। मतलब लास्ट ईयर तो भूल एग्जैक्टली। भूल चूक में मिल गया उनको 2 करोड़ में। अब क्वेश्चन ये होगा कि इफ दे वांट टू दे ब्रिंग इन माइट गो फॉर आरटीएम फॉर आरटीएम, रचिन बट रविंद्र। आरटीएम दे वुड रादर यूज इट फॉर शिवम दुबे एंड कॉनवे इज व्हाट आई फील। बट अगर आप आरटीएम उनको तो आप अल्टीमेटली ज्यादा पैसा दे ही रहे हो, शिवम दुबे को स्पेशली। तो मतलब अगर सिर्फ आप फ्रेंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि मैं आरटीएम उस पे यूज करूं जिनको मैंने कम पैसे दिए, क्योंकि ज्यादा पैसों को तो आप रिटेन में ऑलरेडी ले ही रहे हो ना, रिटेंशन के मापद। एग्जैक्टली आरटीएम एग्जैक्टली आरटीएम वो उनको यूज करेंगे जो कम पैसे में उनके पास रह सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी एग्जैक्टली वैलिड रिपोर्ट तो या। क्योंकि रिटेंशन में आप ऑलरेडी उनको चंक ऑफ मनी पे कर रहे हो, द ओनली पॉइंट ऑफ डूइंग आरटीएम इज कि आपके पास प्लेयर भी वो रह जाए और उसको पैसा भी कम देना पड़े। तो दैट्स द क्या थिंग। क्या आप बोल रहे हो ईशान कि फॉर एग्जांपल रचिन रविंद्र ऑक्शन में उतरता है तो कैन एनी टीम नॉट बिड मोर देन 2 करोड़ फॉर हिम? नो, डेफिनेटली दे विल बिड। बट करण आप ये देखो ना, 2 करोड़ से डायरेक्ट कोई 10 करोड़ का बिड नहीं करेगा। दो से आप मैक्सिमम 4-5 करोड़ में बिड करोगे। आई आई डू फील कि मान लीजिए वो 2 करोड़ में ऑक्शन में उतरे, कोई बिड करता है 5 करोड़, 5.5 या 6 करोड़ भी कह लेते हैं, तो उस अमाउंट में भी अगर रचिन रविंद्र सीएसके को रिटे आरटीएम के तहत सीएसके रख लेता है तो भी वो फायदे में। बट क्या आप लोगों को लगता है कि वो लोग रचिन रविंद्र को रुकाएंगे डेवन कॉनवे के साथ, बिकॉज देन दे वुड हैव 2 ओपनर्स ऑफ द सेम कैलिबर? देखो, वो सस्ते में डेवॉन कॉनवे को रखेंगे तो वो हो सकता है कि आरटीएम डेवॉन कॉनवे के लिए रखें, लेकिन अगर उनका रचिन रविंद्र ऊंचा जाता है तो चेन्नई ऐसी पोजीशन में भी होना चाहेगी कि वो 10 लाख, सॉरी 10 करोड़ रचिन रविंद्र पे भी खर्च कर ले। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये आरटीएम जो है, दे वुड वांट टू रिटेन देयर कोर प्लेयर्स, बिकॉज चेन्नई का एक हुडू होता है कि एक इनका टॉप का खिलाड़ी जो ओपनिंग बैट्समैन है वो विदेशी हो। इसलिए वो रोते हैं कि भाई वो जॉर्ज बेली, फैफ डू प्लेसी और स्टीवन फ्लेमिंग वाला जो इनका एक पुराना पैटर्न है 15-20 साल का, वो उसको रखेंगे ही रखेंगे कि एक इनका ओवरसीज ओपनर होगा, शेन वॉटसन टाइप, जो उनका जो भी जब भी वॉटसन, थे, माइक हसी, हसी ब्रेंडन वगैरह वगैरह। मैकलम, दे एवरीवन, हैव या मैथ्यू तो हेडन। वो चीज रहेगी, तो उस चीज को वो पूरा करने के लिए डेवॉन कॉनवे को रखेंगे। वो चाहेंगे पहले तो भाई वो बंदा इंजर्ड ना हो, और डेवन कॉनवे को 2-4 में आरटीएम में रिटर्न, मतलब कहीं पे आरटीएम के थ्रू वो तो, रखें। तो अगर रचिन रविंद्र अगला जो को लगता है कि अगला जो ऑप्शन ज्यादा एक लेंगे एक तो ये फ्रॉड पहले प्लेयर, ही उसको 11 में बुक कर लेंगे। करेक्ट, एक जो फ्रॉड प्लेयर हम लोग ने मैक्सवेल की बात कर ली, अगला जो फ्रॉड प्लेयर है वो है दीपक चाहर। क्या ये सीएसके से बाहर होता वो दिख रहा है आप लोगों को? क्या लगता है? ये हो सकता है बाहर, ये हो सकता है बाहर, क्योंकि अभी इनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं कुछ, जैसे कि मुकेश चौधरी, सिमरजीत जो सिंह। कि वो देख सकते सिमरजीत हैं। सिंह तो मुझे बहुत पसंद आता है, तुषार देशपांडे, यस, सिमरजीत, सिमरजीत सिंह इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इनके तुषार पास देशपांडे डोंट ऑल्सो। मिस आउट तुषार देश पांडे, हु इज अ डोमेस्टिक इंडियन बॉलिंग मेनस्टे, राइट। सो ये अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि इनको किसी तरीके से सीएसके वुड वांट टू रीहायर, राइट। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तो जरूर होने वाला है। सीएसके एक अलग कॉनंड्रम में होगा इस बार, क्योंकि दे वांट टू आल्सो रिटेन दैट कोर बट आल्सो ब्रिंग इन दोस गैप्स प्रोबेबली जो लास्ट ईयर उन लोगों ने देखा था क्लियरली इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो। अगर शिवम दुबे फेल कर जाते हैं, देयर वर नो सच प्लेयर जो वो फायर पावर दे पाए, बिकॉज until last year मेरे ख्याल में मोइन अली was able to do that job for सीएसके। फिर उसके बाद धोनी भी आके बीच बीच में मैच जीता रहे थे, बट आई डोंट थिंक धोनी हैज दैट कैपेबिलिटी नाउ टू प्ले मोर देन 10-12 डिलीवरीज। तो क्या ऐसे सिचुएशन में जब 10-12 डिलीवरी से ज्यादा खेलना होगा तो कौन उनका फिनिशर होगा? दे हैव टू आइडेंटिफाई दैट फैक्ट। समीर रिजवी पे वो लोग ने काफी पैसा लगाया था बट दे डिड नॉट गो विथ हिम। आई डोंट थिंक वो जाएंगे इस सीजन में उनके साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर सीएसके, बट इंटरेस्टिंग ये सभी के लिए बनाते हैं। लेट अस डिसाइड क्या होगा ये टीम। तो हम लोग ने तो हमारा टीम यहाँ पे डिसाइड कर लिया। आई वुड लाइक आवर ऑडियंस टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, चेन्नई, मुंबई, आरसीबी, गुजरात टाइटंस, क्या लगता है केकेआर भी, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या टीम होगी इनकी, क्या होंगे वो 6 इनके रिटेंशन एंड राइट टू मैच वाले प्लेयर्स,
कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना, और जो सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन करेगा उसको कॉटन वूल स्टोरीज की तरफ से एक सस्पेंस गिफ्ट जरूर मिलेगा। और अगर ईशान का प्रेडिक्शन ट्रू होता है तो आप लोगों को पता है, यू नो द ड्रिल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन लॉर्ड ईशान इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए हम मिलते हैं, आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच ईशान एंड जोशुआ फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड। This is your host and your host Kanan Nair signing off with his other two hosts, that is Ishan and Joshua from Cotton Bow Stories. See you in another episode. Bye bye. See you.